friends, welcome you all. Today we are going to discuss one of the lecture from trigonometry, that is T ratios of compound angles. Already we have posted 2-3 videos regarding trigonometry. 2-3 वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, किस तरह से हम लोग एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स ये सब फाइंड आउट करते हैं। इसका बेसिक हमने डिस्कस किया था विथ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन क्वाड्रेंट। एंड जस्ट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के टी रेशियोज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा टी रेशियोज है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन करते हैं ये सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंसेस या सम एंड डिफरेंसेस, इस तरह का जो है हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि सम और डिफरेंस के केस में, यानी सम और डिफरेंस के केस में जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हम लोग रेशियो किस तरह से दो एंगल्स के बीच में यूज़ करते हैं। सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स के लिए हम लोग यूज़ करें तो इसमें जो रूल्स आएगा आपका वो उससे रिलेटेड रूल्स आएगा। तो इसमें हमारा रूल्स क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें हमारा एक रूल्स होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। आप कंसीडर कर लीजिए कि अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, आपका दो एंगल्स हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा है, ये आपका कैसा होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, देखिए ये एडिशन का जो रूल है साइन के केस में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका होगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर आप नेगेटिव में यूज़ करते हैं, यानी दो एंगल्स अगर यहाँ डिफरेंस में आप लेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप नेगेटिव लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आपका जो है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा यहाँ तो सेम ही रहेगा। ये जो साइन है यहाँ वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो ये बीच में जो टर्म है दोनों के बीच में ये सिंबल भी नेगेटिव हो जाएगा, साइन। इसी तरह से अगर हम लोग कॉस के केस में चलते हैं, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगर कॉस के लिए हम लोग एडिशन लेते हैं तो ये हमारा होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, देखिए साइन वाले केस में था साइन अल्फा और एक कॉस था। ठीक है, साइन कॉस एक साथ चलता है, बट यहाँ कॉस के केस में होगा तो पहले कॉस ही दोनों एंगल के साथ आएगा, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग लेंगे माइनस। ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये रूल इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ नेगेटिव में अगर चलेंगे डिफरेंस के केस में, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ये तो सेम रहेगा। जब यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ ये सिंबल आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो साइन और कॉस में क्या है कि साइन जो है, जो आप यहाँ पे साइन लेंगे प्लस तो यहाँ भी प्लस होगा, माइनस तो माइनस। बट कॉस के केस में क्या है, ये इन्वर्स चलता है, अगर आप यहाँ प्लस लेते हैं तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ आप कॉस अल्फा माइनस बीटा एंगल्स के बीच में है तो यहाँ आपका प्लस होगा। तो ये साइन और कॉस के केस में हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये आपको डेरिवेशन प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो है आप वो फार्मूला से रिमाइंड कर सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं। एक और केस है आपका इसमें, जो हम लोग अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल केस होगा, ये जो हम लोग साइन और कॉस के केस में हम लोग यूज़ किए हैं, बट इस चीज़ को हम लोग टैन के केस में भी यूज़ करते हैं कि टैन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर हम लोग एडिशन टैन अल्फा प्लस बीटा का करते हैं तो देखिए ये जो रूल है हमारा ये फ्रैक्शन में जाता है, यानी टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। ठीक है, देखिए ये रूल आपको ध्यान में रखना होगा कि जब यहाँ पे टैन अल्फा और बीटा दो एंगल्स के बीच में प्लस है तो पहले ये टैन अल्फा प्लस टैन बीटा। ठीक है, इस तरह से न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस जो दोनों हैं एंगल्स वो टैन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, दैट मीन्स टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। अगर नेगेटिव केस इसका लेते हैं टैन अल्फा माइनस बीटा, देखिए ये आपका चेंजेस होगा, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये क्रॉस है, देखिए यहाँ प्लस था तो पहले न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस। जब टैन अल्फा माइनस बीटा ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में आपका टैन अल्फा माइनस टैन बीटा और नीचे क्या हो गया प्लस 1 प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। तो ये देखिए साइन कॉस टैन ये तीन आपका मेन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हो गया। और इसको आप रिवर्स करेंगे तो तीन जो है वो इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होता है कंपाउंड्स के एंगल्स के लिए, तो इस तरह से हम लोग उसका जो बेसिकली रूल्स हैं, ये रूल्स आपको रिमाइंड रखना होगा और इस रूल्स का ही हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कॉट के केस में आप लेंगे तो कॉट अल्फा माइनस बीटा है, तो जस्ट ये tan जो है वो कॉट का इन्वर्स है। अगर आप देखिए फॉर्मूला देखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ कॉट अल्फा प्लस बीटा। अगर ये केस लेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, पहले आपका आएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, आप चेंज करके देख लीजिएगा, tan जो है 1 बाई कॉट हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका है ये रूल इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कॉट ये प्लस के केस में मैंने लिखा है, जब माइनस के केस में आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, वो रिवर्स है जो पे होता है इन्वर्स। अगर आप देखिए तो मैं लिख देता हूँ कॉट अल्फा माइनस बीटा। अगर आप कॉट अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए आपका कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक और हम लोग अगर स्पेशल केस में लिखना चाहें तो इस चीज़ का अगर हम लोग मान लीजिए दो एक साथ अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, दो फॉर्मेट अगर एक साथ रहेगा तो उस केस में हम लोग किस तरह से करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, मान लीजिए एक बार जो साइन है वो एडिशन में है और फिर एक बार जो साइन है वो आपका डिफरेंस में है, सब्ट्रैक्शन में है। तो अगर इस तरह का फॉर्मूला हो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। जैसे हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे साइन के साथ है तो ये टर्म आपका साइन के साथ भी इस तरह से आएगा। आप पूरा चाहे तो एक्सपेंड करके भी देखेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर अल्फा है, अगर इसको कॉस में आप चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वैसे ही ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सबको जनरलाइज करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक आपका ये भी जो है वो स्पेशल केस का रूल है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर कॉस के केस वाला एक दूसरा रूल देखिएगा तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। मान लीजिए अगर इस तरह का ये रूल है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इसको चेंज करेंगे तो ये आपका एक साइन के फॉर्मेट में जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, एक कॉस रहेगा और एक साइन रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इस तरह से आप अगर सबको ब्रेक करके जनरलाइज करेंगे तो ये जो आपका टर्म है वो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ऐसा फॉर्मेट आएगा। या अगर इसको आप साइन और इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से ये आपका आ सकता है। तो ये जो बेसिकली जो टी रेशियोज़ के लिए हैं, जो कंपाउंड एंगल्स के लिए जो हम लोग सारा रूल कर रहे हैं, तो कंपाउंड एंगल्स में बेसिकली सम और डिफरेंस हम लोग इस तरह के ही केसेस लेते हैं टू एंगल्स के बीच में। तो ये जो आपका 5-6 थ्योरम है, 5-6 रूल जो है, ये बेसिकली आपको कंपाउंड एंगल्स के कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसेंशियली ये रिमाइंड रखना होगा और इससे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर। देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिक्स पहले जो प्रॉब्लम है वो हम लोग 2 दिन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है हमारा, इवेलुएट। पहला क्वेश्चन है cos 68 इंटू कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 68 इंटू साइन 8 डिग्री। ठीक है, सेकेंड वन है sin 40 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 40 इंटू साइन 10। थर्ड वन इज tan 69 प्लस tan 66 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 69 इंटू tan 60। फॉर्मूला बेस्ड जो है इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे हमें इवेलुएट करना है। तो हम किस तरह से इवेलुएट करेंगे, देखिए इवेलुएट के लिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट वन जो हमारा है cos 68 इंटू कॉस 8 प्लस साइन 68 इंटू साइन 8। ठीक है, देखिए ये रूल जो है, तो सबसे पहले आपको रिमाइंड रखना होगा कि दोनों कॉस का टर्म लगातार है, दैट मीन्स ये कॉस का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे प्लस है, तो जब भी इधर प्लस होता है तो जब आपका वो किसका केस है, डिफरेंस का केस है। यानी ये जो फॉर्मूला है आपका cos a माइनस बी,
या अगर आप अभी रिमाइंड किए थे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर इस पर आप रखें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो देखिए ये आपका क्या था, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, जो भी हमने रूल पढ़ा जस्ट उस पर इसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 68 माइनस 8 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस 60 जो है, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कॉस 60 जो आपका है 1/2। तो ये सिंपल है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये रूल जो है वो आपको रिमाइंड रखना होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, साइन 40 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 40 इंटू साइन 10, ठीक है। देखिए इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों का टर्म जो है वो एक साथ मिला हुआ है, साइन का टर्म है और एक कॉस का टर्म है, फिर एक कॉस का टर्म है और साइन का टर्म है। और यहाँ पे देखिए इसका तो मतलब ये है कि ये जो आपका है साइन का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पे केस जो है वो माइनस है, तो माइनस है तो ये आपका कब होता है, जब साइन आपका अल्फा माइनस बीटा होता है, इधर नेगेटिव तो भी राइट साइड में नेगेटिव, दैट मीन्स साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपका रूल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 40 माइनस बीटा, बीटा वैल्यू क्या है हमारा 10, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू साइन 40 माइनस 10 दैट इज 30, साइन 30 क्या है आपका 1/2। तो इस तरह से जो है वो हम लोग बेसिक सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। थर्ड वन क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, थर्ड वन यहाँ पे जो है वो है tan 69 प्लस tan 66 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो tan का टर्म है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिख रहा है, तो सिंपली ये tan का ही सम या डिफरेंस होगा। बट यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को चेक करते हैं, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो ये tan अल्फा प्लस बीटा होगा, अगर यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है तो tan अल्फा माइनस बीटा होगा, यानी अगर रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा क्या है tan अल्फा प्लस बीटा, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 69 प्लस 66 डिग्री, दैट इज इक्वल टू ये कितना है आपका tan 5 यानी 135 डिग्री। देखिए tan 135 इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, tan 135, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपको टी रेशियो का मल्टीपल्स एंड एंगल्स का आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप जनरली ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा भी रूल होता है। अगर tan 35 को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो tan 180 माइनस थीटा, देखिए ये जो आपका है एक रूल होता है tan 180 माइनस थीटा, अगर ये जो है ये एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है माइनस tan थीटा, ठीक है, ये एक रूल होता है माइनस tan थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस tan 45 दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। बट ये जो रूल है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये आप हर जगह जो है उतना पॉसिबल नहीं है आपको रिमाइंड रखना। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया था, फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, उसमें हमने बेसिक आपको एक ट्रिक बताया था कि इस तरह का जब भी हायर एंगल्स फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करें, इसका मल्टीपल का 90 का मल्टीपल बनाएं। दैट मीन्स अगर आपको tan 135 सॉल्व करना है तो tan 135 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, tan 90 इंटू 1 प्लस 45, देखिए इस तरह से हम 90 का मल्टीपल बनाएंगे। अब 90 के मल्टीपल में हमने क्या कहा था कि जब भी 90 का मल्टीपल अगर ऑड हो, ठीक है, तो ये चेंज होता है, ठीक है, यानी tan जो है वो कॉट बन जाएगा। अगर इवन है, ठीक है, अगर 90 का मल्टीपल इवन हो तो देयर इज़ नो चेंजेस, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपल है वो ऑड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कॉट, और जो थीटा का वैल्यू है 45, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे साइन हम लोग चेंज करते हैं कि प्लस या नेगेटिव, प्लस या माइनस होगा, कब, किसके अकॉर्डिंग,
ये हम लोग चेक करेंगे कि 135 जो tan 135 क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो 135 आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, साइन नेगेटिव। तो अगर फर्स्ट वीडियो आप अच्छे से देखे हैं और फर्स्ट वीडियो अगर आप समझ गए हैं या नहीं देखे हैं तो आप फिर से उसको काइंडली रिपीट करिए, देखिए। कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, कहीं भी उसमें मिस्टेक नहीं होगा आपका। तो माइनस cos 45, और आप जानते हैं cos 45 का वैल्यू 1 और नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स -1। तो इस तरह से कोई भी हायर एंगल होगा तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप उसको बेसिक वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वन मोर क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रूफ दैट tan 15 + cot 15 इज इक्वल टू 4। देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट बनाया था एंगल्स का, उसमें हमारा 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था, अप टू 90। बट इस तरह से 15 नहीं था, 70 नहीं था। तो इस तरह से 15, 75 और जो एंगल्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम लोग हेल्प से फाइंड आउट करते हैं टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। यानी सबट्रैक्शन और सम और डिफरेंस जो है फॉर्मूला उसका हम लोग यूज़ करेंगे। tan 15 आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है, ठीक है। तो tan 15 हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, कंपाउंड एंगल्स की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। tan 45 - 30, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। tan 45 - 30 ये क्या है आपका, tan 15। tan 15 इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। तो इसको जब आपको फाइंड आउट करना है तो इसको बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला पता है, ये क्या हो जाएगा, tan 45 - tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। tan a माइनस बी यानी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b। तो इस तरह से पहले आप इसका tan 45 1 माइनस tan 30 दैट इज 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 दैट इज 1 इंटू tan 30 का वैल्यू फिर आपका 1/√3, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका देखिए क्या आ रहा है, अगर ऊपर आप एलसीएम ले लेते हैं √3 तो ये आपका हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई, अगर नीचे वाले को भी आप एलसीएम ले लेते हैं √3 तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3। देखिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नीचे √3 जो है वो डिवाइड में है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो है वो वैल्यू क्या बचेगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, इस तरह से। तो यहाँ भी आप इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं, यू कैन कंसिडर इट एज ए tan 15, आप इसको यहाँ भी tan 15 मान सकते हैं, या अगर इसको आप और जनरलाइज करना चाहें तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज करके भी एक स्टेप और फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स √3 - 1 से रैशनलाइज कर दीजिए, या आप ऐसे ही रहने दीजिए वैल्यू, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वन क्या था आपका, cot 15, इसका हमें इन्वर्स पता करना था। तो देखिए tan है, cot 15 हमें पता करना है, तो cot 15 क्या होगा, जस्ट इसका इन्वर्स है। तो जो आपका वैल्यू था ये क्या है, उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो है इसका दोनों tan 15 और cot 15 हमें पता हो गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ दैट करना है कि tan 15 + cot 15 जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स अगर हम लेफ्ट एलएचएस लेकर चले, tan 15 + cot 15 दैट इज इक्वल टू, tan 15 का वैल्यू है हमारा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 माइनस प्लस cot 15 का वैल्यू √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, इस तरह से अगर हम लेकर चलें तो देखिए इसको जब हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम में दोनों वैल्यू आएंगे, यानी √3 + 1 इंटू √3 - 1, और ये वैल्यू हमारा ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस इधर हमारा क्या हो जाएगा, √3 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले रहा हूँ मैं। अब देखिए a - b होल स्क्वायर पे इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3² दैट मीन्स 3 प्लस 1² दैट इज 1 माइनस 2 × ab दैट इज 2√3 प्लस सेकेंड वन √3² दैट इज 3 प्लस b² दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab दैट इज 2 × 1 × √3 दैट इज 2√3 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए आपका a + b इंटू a - b, ये क्या हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर माइनस 1², ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ देखिए -2√3 और ये देखिए +2√3, दिस वन विल बी कैंसल आउट। 3 + 1 दैट इज 4 प्लस 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए √3² दैट इज 3 -1² 1 दैट मीन्स 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। वी कैन से दैट दिस वन इज प्रूफ। ये कह सकते हैं कि ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह का जो आपका वैल्यूज है 10, 15 फाइंड आउट करना हो, sin 75 फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो हम लोग कंपाउंड एंगल्स के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है इसमें जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे मैं एक और प्रूफ आप अगर देखना चाहें तो आप इस तरह का भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं कि sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। आप इस तरह से भी प्रूव दैट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जनरली आप ट्राई करिएगा इसको करके, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस वन सिंपली बेस्ड ऑन दिस वन, ठीक है। अगर 105 है तो यू कैन टेक इट दिस वन एज ए 60 + 45, ठीक है। इसका करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं टी रेशियोज में यानी कंपाउंड एंगल्स में, तो आपको सिर्फ रूल्स रिमाइंड रखना है। आप रूल्स अगर रिमाइंड रखेंगे तो बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे।